इतना है कि कल का जो कैंडल था वो बहुत अच्छा नहीं था अल्ट्राटेक का। और आज एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 76 और 7610 की रेंज में। इसीलिए मैं केवल मेंशन कर रहा हूँ कि आपको खरीदारी करें तो कैश में 7610 निकल जाने दें, उसके बाद खरीदारी करें। ये रणनीति आपके सामने अल्ट्राटेक सीमेंट पर आती हुई दिख रही है। चर्चा टाइटन की हुई, यहाँ पर जोड़ते हैं अग्रवाल साहब को। आपने आंकड़े देखे, उनके जो अपडेट्स आते हुए दिखे हैं तीसरी तिमाही के, अग्रवाल साहब आज मौका दे रहा है शायद टाइटन इस डिप को खरीदने का, या प्राइस आपको लगता है कि उम्दा नहीं है? क्या कीजिएगा? एक टिप्पणी टाइटन पर। देखिए, बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जो परसों जो नंबर्स आए थे ना, वो अगर दूसरी तिमाही के मैनेजमेंट कमेंट्री को देखें तो जो उन्होंने ग्रोथ के अनुमान लगाए थे उससे भी बेहतर आए थे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के ब्रांड वैल्यू है इनके और जो रिटेल में इनका पेनिट्रेशन है, आज किसी को गोल्ड एंड ज्वेलरी सेगमेंट में अपना एक्सपोजर लेना हो तो मैं समझता हूँ कि सबसे उम्दा कंपनी यही है। और ये जो गिरावट है आपको एक मौका दे रही है कम से कम मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने के लिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए, और मौजूदा स्तर से अगर 10 से 12% की बढ़त आने वाले 3 महीने में हो तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ खरीदारी करें। चलिए, राबिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बिल्कुल टिप्पणी उनसे सबसे पहले करवाते हैं टाइटन पर। कुणाल जी, स्वागत है आपका। शैल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वीरू जी। टाइटन पे जैसे हमने कल बात की थी कि एक ट्रेंड ओपन हुआ था, आज वो ट्रेंड सर्टनली ओपन है। सिर्फ इतना देखना होगा कि जो प्रीवियस बॉटम कल के दिन बनी थी अप्रोक्सीमेटली 12:45 और 1 बजे के बीच में, वो थी 2550 2555। आई थिंक वही सपोर्ट लेवल एज ऑफ नाउ बन सकता है। यहीं पे अगर किसी को बाइंग इनिशिएट करनी होगी तो 2555 के स्टॉप लॉस से बाइंग की सलाह बन सकती है, बिकॉज 15 मिनट के चार्ट में पहली हैमर कैंडल आई है। तो आई थिंक टाइटन कैन बी अ गुड बाय फ्रॉम दिस लेवल, बट अगर ये 1555 के नीचे जाता है तो हमें हमारा व्यू बेरिश कराना होगा और शॉर्ट टर्म के लिए फिर शायद सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर आपकी परमिशन हो तो आज के टॉपिक की बात भी कर लें। कुणाल साहब, जरा जिक्र टाइटन का हो रहा है, मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं जो हमारे दर्शकों को ध्यान देनी है। देखिए, सन 2021 में भारतवर्ष ने लगभग $55 बिलियन का सोना इंपोर्ट किया, और ये कम से कम 100% ज़्यादा है सन 2020 से। आप हॉलमार्किंग होते हुए देख रहे हैं, जिससे सिर्फ बड़े प्लेयर्स और बड़े होंगे, और अगर कोई मूवमेंट आपको दिखेगा मार्केट शेयर में, वो दिखेगा लिस्टेड स्पेस में। टाइटन के अलावा आप देख रहे हैं आज अन्य कई कंपनीज, जैसे कि तंगा माइल ज्वेलरी, जैसे कि टीबीजी, जैसे कि आपके सामने एक दो और लिस्टेड स्पेस में कंपनीज हैं, वहां पर 5 से 7% की आपने इंट्राडे तेजी देखी है। तो इस थीम को आप लंबी अवधि के लिए खेल सकते हैं। हर डिप कम से कम टाइटन में आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को जोड़ने की चेष्टा करनी चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन आपको यतिन जी की टीम में दिखा था, और मेरे ख्याल से तंगा माइल और टीबीजी आपको आशीष जी की टीम में जुड़ता हुआ दिखा था। राबिया साहब, ओवर टू यू। जी शैल जी, आज के टॉपिक की पहले बात कर ले। या पहला जो मेरा काउंटर आज मेरी नजर में आ रहा है वो है वेलिएंट ऑर्गेनिक्स। देखिए, ये काउंटर एक मैसिव कर्व फॉर्मेशन बना के अच्छी सी बॉटम बना के रिवर्सल हुआ है। इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चार्ट पे दिखा था वो था 1000 रुपीज का, और काउंटर रिवर्सल बता के 1145 तक आया है। और आज की ये स्पेसिफिक बात है वेलिएंट ऑर्गेनिक्स। और आज की बात ये है कि 13 दिसंबर के बाद ये पहला दिन है जब ये 13 दिसंबर के हाई को भी क्रॉस करके ऊपर दिखा रहा है और अच्छे से ट्रेंड भी दिखा रहा है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई थिंक वेलिएंट ऑर्गेनिक्स में यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इसका बनेगा 1100 रुपए का। तो प्रेजेंट लेवल से 50 रुपीज नीचे की बात कर रहा हूँ, बट ऊपर की बाजू इसका टारगेट जो है वो कम से कम 1300 रुपए तक का आ सकता है। तो पहला बाय बनेगा वेलिएंट ऑर्गेनिक्स का। और दूसरा जो मेरा अभी का पिक है वो है टाटा स्टील का। देखिए, स्टील सेक्टर में हमें सेकंड हाफ में ही रुझान देखने मिलती है, और आज स्टील में टाटा स्टील ने एक डाउनवर्ड चैनल जो बनाई थी, एग्जैक्ट उसी का सपोर्ट लेकर एज ऑफ नाउ बाउंस दिखा रहा है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई थिंक 1157 पे हम बाइंग करके चल सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस होगा 1140 का, और इसका पहला टारगेट बनेगा 1180 का।
चलिए 1180 का अगर आप देखें तो आप टारगेट दे रहे हैं टाटा स्टील का, इट्स बाय। तो आप मेटल्स पर आप देखें तो यहाँ पे एक लॉन्ग कॉल लेते हुए आपकी स्क्रीन पर आप देखें मेटल्स में एक हिंडाल्को भी डे हाई की ट्रजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। सबसे स्टेबल, सबसे अगर आप देखें एक रीजनेबल और बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड कोई चार्ट है तो वो है इस वक्त, याद रखिएगा, हिंडाल्को का। आपकी राय इस वक्त क्या है इस स्टॉक पे? मानस, हिंडाल्को, लुक एट हिंडाल्को, ये सारे सप्लाई जोन पोस्ट आई थिंक 25 अक्टूबर उनको पार करके ट्रेड कर रहा है। और आज की कैंडल में कॉन्फिडेंस देखिए एक बार जरा, आज के वॉल्यूम्स देखूं, अगर आप इसके वॉल्यूम्स देखिए तो आज के